पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 4 सीटों पर हो रहे चुनाव का नतीजा बहुत जल्द आएगा, लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें कि जिस तरह से देखा जा रहा है तो बेलागंज, इमामगंज और भी जगह है जहां की लोगों ने वोटों का बहिष्कार कर दिया है। क्या ऐसा बात है जो लोगों ने वोटों का बहिष्कार कर दिया? इस तरह की तो जानकारी हमें नहीं है और आपके ही माध्यम से यह जानकारी मिल रही है, तो हम मतदाता मालिकों से निवेदन करेंगे कि यह लोकतंत्र का जो पर्व है इसे उत्साहपूर्वक मनाएं और घर से निकलें और मतदान केंद्र पर जाकर वोट की चोट से राज्य सरकार को सबक सिखाएं। क्या लग रहा है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर अपने चारों सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, उसका कहीं ना कहीं फैक्टर तो नहीं है? कोई फैक्टर नहीं है। वे वजह आप लोग प्रशांत पांडे की जिक्र करते हैं। अब क्या है आप लोगों के अंदर पता नहीं, वो तो कहीं हैं ही नहीं। अब जो बेबी प्रोडक्ट हैं भारतीय जनता पार्टी के और जिस फैक्ट्री से निकल के आए हैं उसका तो कोई अता पता है ही नहीं। आप इतिहास भी तो देखिए, 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव को देख लीजिए ना आप। अभी 4 जगह उपचुनाव हो रहा है, उसमें 3 सीट तो महागठबंधन की झोली में, वहाँ की देवमयी मतदाताओं ने देने का काम किया, जनता ने देने का काम किया। 1 सीट हम लोग जीते जीते हार गए थे, इमामगंज। और इस बार इमामगंज की भी महान मतदाताओं ने, देवमयी जनता ने तय किया है कि इस बार महागठबंधन को वहाँ जिताना है, तेजस्वी यादव जी के हाथों को मजबूत करना है। चूँकि हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी जन सरोकार की बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई, कमाई, सुनवाई, कार्रवाई की बात करते हैं। आपने देखा 17 महीने के अल्प अवधि में तेजस्वी यादव जी ने महागठबंधन की सरकार में 5 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम किया, सरकारी नौकरी, जाति आधारित गणना कराने का काम किया। तेजस्वी यादव जी का प्रण था पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, आदिवासियों को, दलितों को, उनके लिए जो आरक्षण का दायरा था बढ़ाया गया। तो अनेकों काम किए, 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया गया, मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी स्कीम लाए, कई काम किए, मानदेय 2 गुना करने का काम किया। मिशन 60 के तहत, मिशन परिवर्तन के तहत आपने देखा स्वास्थ्य व्यवस्था को आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया। तो ये लोग भूल नहीं पा रहे हैं ना, जनता में गजब उत्साह है। और चारों जगह आप देखेंगे कि मतदाता घर से निकल रहे हैं और महागठबंधन समर्थित जो उम्मीदवार हैं जहां से, उनके पक्ष में वोट डाल रहे हैं। लेकिन आप चारों सीट का दावा कर रहे हैं, तरफ प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि हम चारों की चारों सीट जीत रहे हैं, और दूसरी तरफ जदयू और बीजेपी भी दावा कर रही है कि हम चारों। कौन सीट जीतेंगे? आप जीतेंगे या जदयू जीतेगी या प्रशांत किशोर जीतेंगे? देखिए ये लोग एक ही थैले के सब चट्टे बट्टे, सबका बुरा हाल होने जा रहा है, सबको ये पता है। ये कहीं लड़ाई में है ही नहीं, ये हवाबाजी वाली बात कर रहे हैं। इन लोगों का पोल खुल जाएगा 23 तारीख को, जब चुनाव परिणाम आएगा तो इंतज़ार करिए। बुरी तरह से ये लोग हारने जा रहे हैं, चुनाव हार रहे हैं। आप दावा कर रहे हैं तो क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर कोई फैक्टर में नहीं है? अरे बिल्कुल, हम लोग नोटिस लेते ही नहीं। हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी, हम लोग के आम आवाम तेजस्वी यादव जी के जन सरोकारी राजनीति के सामने भारतीय जनता पार्टी और जदयू का नोटिस नहीं ले रही है। चूँकि ये लोग मुद्दे की बात नहीं करते, जनता के जो ज्वलंत सवाल हैं उसकी बात नहीं करते, इसलिए इन लोगों को जनता नोटिस नहीं ले रही है। चूँकि अब भावनात्मक मुद्दे, भावनात्मक नारे के सहारे राजनीति प्रदेश में नहीं चलने वाली है।
आज फिर से एक साथ दिखे नीतीश और मोदी जी। दरभंगा एम्स का उद्घाटन उन्होंने किया, लेकिन नीतीश कुमार भाषण में कहते हैं कि अब दोबारा हम नहीं जाएंगे, गलती से चले गए। क्या ऐसा लग रहा है? ये इसी तरह बोलते रहते हैं। जब इधर आते हैं महागठबंधन में तेजस्वी यादव जी के साथ, तो यहाँ भी ये लोग कहते हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे, अब भाजपा में नहीं जाएंगे, भाजपा मुक्त भारत बनाएंगे, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में, इस तरह की बात करते हैं। अब तेजस्वी यादव जी के साथ ही रहना है। भूल हो गई जो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। जब भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं तो बार बार लगातार इस तरह का जो है बातें करते हैं कि भूल हो गई, अब नहीं जाएंगे। तो भाई आपको कौन कहता है सफाई दे रहे हैं? इसका मतलब चोर के दाढ़ी में तिनका, इसका मतलब है दाल में काला है कहीं ना कहीं। तो इसलिए इन लोगों को मुद्दे की बात नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इधर उधर की बात करना है। आज देखिए प्रधानमंत्री जी आए हैं, याद आया बिहार, याद आया एम्स का शिलान्यास। इससे पहले क्यों नहीं किए भाई? 17 माह के सेवा काल में तेजस्वी यादव जी ने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए 151 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को देने का काम किया, एम्स के लिए निःशुल्क 250 करोड़ रुपया मिट्टी भराने के लिए देने का काम किया। तो उस समय इनको वह जमीन उचित नहीं लग रहा था। उस समय कह रहे थे ये जमीन एम्स बनने लायक नहीं है, हॉस्पिटल का निर्माण नहीं हो सकता है। फिर आज कैसे आज आ गए आप शिलान्यास करने के लिए? तो इन लोगों को बिहार और बिहार वासियों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकना काम रह गया है। अगर इनका बिहार के प्रति, मिथिलांचल के प्रति थोड़ा सा भी लगाव रहता तो महागठबंधन की सरकार थी उस समय। 17 माह के सेवा काल में तेजस्वी यादव जी लगातार बिहार के हित में गुहार लगा रहे थे कि आप एम्स बनाने का स्वीकृति करिए, शिलान्यास करिए, लेकिन केंद्र सरकार ने नकारने का काम किया। वहीं आज कर रहे हैं। तो ये महागठबंधन की जीत है, ये हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का जीत है और उन्हीं के बताए मैप सुझाए हुए रास्ते पे आज केंद्र सरकार को आना पड़ा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।